नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और स्वागत है आपका हमारे इस खास पैनल चर्चा में जो एक ऐसे विषय पर आधारित है जो दिन ब दिन और भी ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। प्री डायबिटीज ये एक ऐसी स्थिति है जो अब हर 5 में से एक भारतीय को प्रभावित कर रही है और फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इस पर शायद ही बात करते हैं। 22.25% भारतीय अब भी अपनी चाय में शक्कर नहीं ले सकते। इसलिए आज इस पैनल में मौजूद है मीडिया सीएफ बाय यूएसवी, आपका विश्वसनीय हेल्थ केयर पार्टनर। यूएसवी की टीम सच में प्रतिबद्ध है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और समय रहते कदम उठाने के लिए। बीट डायबिटीज और हॉट हार्ट अटैक जैसे अभियानों के जरिए वो बीमारी की शुरुआत से पहले ही स्वास्थ्य पर नियंत्रण लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज ये देश के जाने माने डॉक्टरों और स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स को एक मंच पर लाए हैं जो बताएंगे प्री डायबिटीज से जुड़ी अहम बातें, समझाएंगे इसके संकेत और बताएंगे वो जरूरी जानकारियां जिनसे हम सब डायबिटीज से एक कदम आगे रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्री डायबिटीज आखिर है क्या। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अविवर अवस्थी का, हु इज एन एमबीबीएस एमडी डीएम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म एट आरएमएल लखनऊ। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पवन गोयल, हु इज अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट डीएम एंडोक्रिनोलॉजी एसजीपीजीआई लखनऊ, एमसन एम्स दिल्ली, डायबिटीज एंड एंडोक्राइन क्लिनिक शालीमार बाग दिल्ली। डॉक्टर विभू रंजन खरे भी हमारे साथ मौजूद है, हु इज एन एमबीबीएस एमडी मेडिसिन डीएम एंडोक्रिनोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पैनल डिस्कशन में। डॉक्टर अविवर, पहला सवाल मेरा आपसे है, प्री डायबिटीज क्या होती है और ये डायबिटीज से किस तरह से अलग है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये जो प्री डायबिटीज नाम की चीज है, इसका बस मतलब ये है कि शुगर शरीर में ज्यादा है, बट इतना ज्यादा नहीं है कि उसको डायबिटीज का नाम दे सकें। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे आप एक चौराहे पे खड़े हैं और अगर चौराहे के उस पर डायबिटीज है तो आप एकदम बीच में खड़े हैं। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल अगर आप जैसे रहते हैं रहेंगे तो आप यू टर्न लेके वापस जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी डायबिटीज है आपको, बट इसका ये मतलब है कि अभी डायबिटीज हो सकती है। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर लेंगे तो आप बच सकते हैं इससे। तो डॉक्टर पवन, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर इसके कोई लक्षण नहीं होते तो लोगों को चिंता क्यों करनी चाहिए? तो डायबिटीज और प्री डायबिटीज दोनों ही साइलेंट बीमारियां हैं, इन्हें साइलेंट किलर भी बोला जाता है। तो हमें सिम्टम ना होते हुए इस बीमारी का ट्रीटमेंट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्री डायबिटीज हर साल 5 से 10% की दर से डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है और एक बार डायबिटीज में कन्वर्ट होती है तो उसका वापस जाना लगभग ना के बराबर और बहुत कम चांस रहता है कंपैरिजन में जो प्री डायबिटीज है उसके। प्री डायबिटीज में आप नॉर्मल स्टेट में जाने में ज़्यादा चांसेस होता है कंपेयर टू डायबिटीज। और दूसरा कारण जो है कि प्री डायबिटिक पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज वाली कॉम्प्लिकेशंस भी कम दर पे हो सकती हैं। अब डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, हमारे आंख के पर्दे में पानी का इकट्ठा होना, ब्लीडिंग का होना, हमारे हार्ट में वेसल्स का नैरो होना, किडनी में प्रोटीन की लीकेज एंड पैर की नसों में डैमेज के कारण पैर की सेंसेशन खराब होना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस प्री डायबिटीज पेशेंट्स में भी देखी जा सकती हैं और ये आपका उसी तरीके से उतनी रेट पे प्रोग्रेस करती हैं। तीसरा पॉइंट कि अगर प्री डायबिटिक पेशेंट्स फीमेल पेशेंट्स कंसीव करते हैं तो उन्हें प्रेगनेंसी में फुल ब्लोन डायबिटीज का चांस बढ़ जाता है एंड जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, अबॉर्शंस हैं, उसका चांसेस और रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो प्री डायबिटीज को कंट्रोल करना अति आवश्यक है एंड प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत नेसेसरी है। डॉक्टर विभू, आप हमें बताइए कि क्या बच्चों को प्री डायबिटीज हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों में, किशोरों में प्री डायबिटीज और डायबिटीज दोनों ही हो सकता है। एक जो पुराने समय से सोच चली आ रही है प्री डायबिटीज हो गई, ये सिर्फ 50 साल 60 साल उम्र के बाद होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल प्री डायबिटीज और डायबिटीज के केसेस बच्चों और किशोरों में बढ़ रहे हैं और एक ये बहुत चिंता का विषय है। खासकर शहरों में रहने वाले बच्चों में प्री डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं आजकल। इनके कुछ प्रमुख कारण है। पहला, बच्चों और किशोरों में बढ़ता हुआ मोटापा। दूसरा कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होना, जिसके कारण बच्चों का खेलकूद बाहर कम हो रहा है, वो आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कम कर रहे हैं।
और तीसरा जो हमारे बच्चों का जीवन शैली खान पान में जो बदलाव आया है, जैसे कि फास्ट फूड ज्यादा खाना, जंक फूड, रेडी टू ईट फूड, ये सब ज्यादा खाना, जिसके कारण जो हेल्दी खाना है जैसे कि रोटी, सब्जी, सलाद, फ्रूट्स, ये सब चीजों का सेवन बच्चे कम कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, बच्चों में डायबिटीज और प्री डायबिटीज दोनों ही हो सकता है। तो अगर आपके बच्चे का वजन ज्यादा है या फिर आपके घर में डायबिटीज की हिस्ट्री, तो अपने डॉक्टर से मिलें और एक बार शुगर का चेक जरूर करवाएं। तो डॉक्टर रविवर, अगर किसी का वजन नॉर्मल है तो क्या उसे भी प्री डायबिटीज हो सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। तो देखिए, जो भारत देश जो है उसमें जो डायबिटीज पाया जाता है वो थोड़ा यूनिक है, और ये देखा गया क्योंकि हमारे खाने के तरीके, हमारे रहन सहन के तरीके, स्पेशली जो डॉक्टर विभू ने अभी बताया, जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है हमारे डाइट का, लाइफस्टाइल में हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और एक्सर्शन नहीं करते हैं। सो यस, ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो फैट है, हमारे यहाँ टेंडेंसी है विसरल फैट, जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गए, उनके चारों तरफ जो फैट होता है वो बढ़ जाता है। तो वो विसरल फैट इज एक्चुअली जो फैट जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वो जरूरी नहीं है कि वो ओवरऑल जो शरीर का वजन है वो आपको बता सकेगा। इसको बोलते हैं थिन आउटसाइड बट फैट इनसाइड। इसका ये मतलब होता है कि आपको आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस एक इंची टेप लेके आपका सरकमफ्रेंस देख के उससे एक आइडिया लग सकता है। तो इवन दो किसी का नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है बट उनका विसरल फैट ज्यादा हो सकता है, एंड जब विसरल फैट ज्यादा होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की चीज, जिसकी वजह से प्री डायबिटीज और डायबिटीज का रिस्क होता है, वो बढ़ता है। तो बस ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज आपका वजन नॉर्मल रेंज में है, या अगर आप शीशे में अपने आप को देख रहे हैं और लग रहा है कि मोटापा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शुगर ज्यादा नहीं हो सकता है, प्री डायबिटीज नहीं हो सकता है। विसरल फैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डॉक्टर पवन, अब मैं आपके पास आती हूँ। क्या तनाव और खराब नींद शुगर लेवल खराब कर सकते हैं? हाँ जी, तनाव, चाहे वो मानसिक तनाव हो, शारीरिक तनाव हो या सर्जरी का तनाव हो, ये और खराब नींद दोनों चीज ही शुगर लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के तनाव में बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं जिसे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन कहते हैं, जिनसे हमारी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। और तनाव की स्थिति में देखा जाता है कि बहुत लोगों की खाने की आदतें भी बदल जाती हैं। काफ़ी लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, काफ़ी लोग बाहर का खाना पसंद करने लगते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं। एग्ज़ाम के स्ट्रेस में बच्चे बहुत बार जल्दी जल्दी खाने का प्रेफर करते हैं और मल्टीपल टाइम स्नैकिंग कर लेते हैं। तो इससे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ के रह सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो आपने बोला कि इससे नींद के डिस्टर्बेंस से क्या शुगर पे इफेक्ट पड़ता है, तो नींद दोनों ही तरीके से, एक आपके बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ाती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ाती है, एंड ईटिंग हैबिट्स को भी इफेक्ट करती है। जो लोग रात में नाइट वर्क करते हैं या फिर लेट नाइट तक पढ़ते हैं, उन्हें बहुत बार डिनर अच्छा करने के बावजूद भी बार बार भूख लगती है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स के थ्रू स्ट्रेस और नींद आपकी शुगर्स को बढ़ा के रख सकती है। एंड वंस एक बार आपकी स्ट्रेस और नींद एड्रेस हो जाती है तो बहुत बार लोगों की शुगर कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, प्री डायबिटीज नॉर्मल स्टेट में भी आ सकती है। डॉक्टर विभू, हमें बताइए कितने समय समय पर शुगर लेवल टेस्ट करवाना सही रहता है? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, जांच सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं होती। लोग ये सोचते हैं कि हमको डायबिटीज नहीं है, हमको प्री डायबिटीज नहीं है, तो हम क्यों जांच करवाएं। तो जांच, जी, अगर आपको शुगर है तब तो अवश्य आपको शुगर का टेस्ट करवाते रहना चाहिए, मगर स्वस्थ रहने के लिए भी समय समय पर जांच कराना बहुत आवश्यक है। तो अगर आपको लक्षण आ रहे हैं शुगर बढ़े होने के, जैसे कि पेशाब जल्दी जल्दी होना, वजन कम होना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, तो आप शुगर की जांच करवाइए। मगर आपको अगर कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, आपको मोटापा है, आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है, आपके घर में परिवार में किसी को डायबिटीज की हिस्ट्री है, या महिलाओं में अगर पहले उनकी प्रेगनेंसीज या शुगर ज्यादा रह चुकी है, तो जो ये ऐसे मरीजों को अपना समय समय पे 1 से 3 साल के गैप पे शुगर की जांच करवाते रहना चाहिए और लक्षणों का इंतजार मत करिए। तो डॉक्टर अविवर, डायबिटीज से बचने के लिए एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल होता है? धन्यवाद, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्सरसाइज है ये बहुत जरूरी है। हमारे जो मांसपेशी हैं इनमें
जब डायबिटीज या प्री डायबिटीज होना शुरू होता है, तो जैसे हमने प्रीवियस सवाल में आपको बोला था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, तो सिमिलरली प्री डायबिटीज स्टेट में, इवन डायबिटीज स्टेट में मांसपेशी शुगर ठीक से अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं और उसको यूज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अभी हाल में ही कुछ एविडेंस आया है कि बोला गया इवन 7,000 कदम रोज चलने से डायबिटीज होने से प्रिवेंशन, इवन हार्ट की समस्या होने से प्रिवेंट होते हैं। और मोर अगर एक्सरसाइज करें, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, तो उससे मसल में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, इवन लिवर में कम होता है। एंड जब एरोबिक एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग करना या डांस करना, स्किपिंग करना, साइकिलिंग करना, इन सब चीजों से जो है आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और मांसपेशी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना बहुत जरूरी है। सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। डॉक्टर पवन, हमें बताइए कि क्या प्री डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल हो सकती है? हाँ जी, प्री डायबिटीज और डायबिटीज दोनों ही कुछ कुछ केसेस में रिवर्सिबल होती है। और इस जैसे अगर डायबिटीज 6 साल के अंदर, प्री डायबिटीज आपको 6 साल के अंदर डायग्नोज हुई है, प्रेगनेंसी के अंदर आपको डायबिटीज, प्री डायबिटीज की डायग्नोसिस हुई है, या फिर आपका कोई स्टेरॉइड मेडिसिन पे है उसकी वजह से शुगर्स बढ़ रहा है, पेशेंट्स में आपको डायबिटीज रिवर्स होने का चांस ज़्यादा होता है। और पेशेंट्स अगर 15% वेट लॉस करते हैं, 10 to 15% वेट लॉस अपने एग्जिस्टिंग वेट से, तो उसमें भी आपका चांसेस प्री डायबिटीज रिवर्सल का बढ़ जाता है। रिवर्सल से बेटर टर्म रेमिशन होता है। रेमिशन का मतलब होता है दवाई की जरूरत ना पड़ना। रिवर्सल का मतलब है कि जो डायबिटीज जिस कारण से हुआ था वो कारण चला गया। बट ये देखा गया है कि वो जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं शुगर मेटाबॉलिज्म में, वो चेंजेस रिवर्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपके एक्सरसाइज और डाइट के कंट्रोल की वजह से वो कंट्रोल में आ जाते हैं बिना दवाई के। तो रेमिशन बेटर टर्म है और दवाई के बिना ही शुगर कंट्रोल में आने लगती है, ये एक बेटर टर्म है। तो डॉक्टर विभू, जो प्री डायबिटिक हैं, क्या उन्हें दवाई लेनी पड़ती है? जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और अधिकतर केसेस में प्री डायबिटीज में दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सबसे पहला इलाज या जो सबसे महत्वपूर्ण इलाज होता है वो होता है जीवन शैली में बदलाव। मतलब आप अपना खान पान सुधारिए, अपना लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए दिन में 45 से 60 मिनट के आसपास। और दूसरा चीज जो मैंने जैसे बच्चों के लिए बताया था कि मोबाइल का इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम कम करना, आउटडोर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, वो चीजें ज्यादा करें, वेट लॉस करें। और बट कुछ कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आपके डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे सकते हैं प्री डायबिटीज में। जैसे कि आपको अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, जिसको बीएमआई से हम लोग नापते हैं, और तो आपका अगर बीएमआई 35 से ऊपर है, तो उन केसेस में आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो उन केसेस में भी दिया जा सकता है। या कुछ कुछ फीमेल्स में कुछ कुछ केसेस में जिनको की पीसीओएस है, उनके कुछ केसेस में भी प्री डायबिटीज में दवाई की आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्टर रविवर, हमें बताइए कि ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स जो हैं प्री डायबिटीज से कैसे लड़ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो बट इसको हम आंसर करने से पहले कुछ चीजें हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया में डायबिटीज का बहुत हाई प्रेवलेंस है। ऑल्सो ये देखा गया है कि डायबिटीज हेरिडिटरी भी होती है इन सम केसेस। सो देयर आर सम पीपल जिनको रिस्क ज्यादा है फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, नंबर 1। नंबर 2, बहुत लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं कुछ लोग के, जो 12 घंटे से ज्यादा प्रतिदिन हो सकते हैं। तीसरा जो है, जो काम करते हैं वो नेसेसरी नहीं है कि वो घर के पास हो, उनको बहुत दूर जाना पड़ता होगा काम पे, एंड वो ट्रैफिक में फंस सकते हैं। नंबर 4, इनकी ईटिंग हैबिट्स अच्छे नहीं होते हैं। एंड इवन एविडेंस दिखाता है कि इंडिया में, स्पेशली अर्बन एरियाज में, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, द टाइम ऑफ डिनर बहुत लेट होता है। 10, साढ़े 10 के बाद भी देखा गया है एवरेज इंडियन हाउस होल्ड जहां पे वर्किंग क्लास है वो इतना कहते हैं। सो ये इश्यू समझते हुए कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, देखिए। नंबर 1, जितना हो सके उतना चल के जाएं। अगर बहुत दूर है काम की जगह तो यस, आप जाइए वहां पे। फिर आप कोशिश करिए कि पार्किंग थोड़ी दूर करें, तो उससे आपको टाइम की बचत होगी, भीड़ में नहीं लगेंगे, तो आप वॉक करके जाइए काम तक अपने। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका
ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है काम, ऊपर जाके है, तो कोशिश करिए कि सीढ़ियां लेके चढ़े। लिफ्ट लेंगे तो उससे आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, जैसे हमने प्रीवियसली आंसर किया था। तीसरी बात है, सही टाइम पे नाश्ता किया जाए, सही टाइम पे लंच किया जाए, सही टाइम पे डिनर किया जाए। डिनर को अगर जल्दी हो सके तो जल्दी किया जाए। अगर ऑफिस से बहुत लेट निकल रहे हैं तो ये कोशिश किया जाए कि ऑफिस से निकलते समय डिनर करके घर जाया जाए, उससे फायदा होता है। अगर बीच में है तो कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ अखरोट रख लिए जाए तो उसको खाया जाए, इंस्टेड ऑफ जंक फूड या फास्ट फूड जो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। स्पेशली आजकल सब कुछ डिलीवर होता है, तो घर का खाना, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाया जाए। अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो फोन बैठ के ना लें, आप उठ के चल के बात करिए फोन पे। अगर सीढ़ियां हैं, सिग्नल है, तो आप सीढ़ियां भी ऊपर नीचे कर सकते हैं फोन पे बात करते हुए, तो इससे एक्सरसाइज थोड़ी हो सकती है। एंड अगर कोई बहुत कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के लिए, मैं तो ये भी बोलूंगा कि स्क्वाट करें, क्योंकि स्क्वाट करने से बहुत अच्छा पैरों के मांसपेशी पे इफेक्ट पड़ता है। उससे जो है, जैसे हमने पहले भी हमने उत्तर दिया था, उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। रात में ठीक टाइम पे सोएं, ठीक टाइम पे उठें, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे रात की नींद आ जाए। अगर हो सके तो योगा प्राणायाम, जिससे स्ट्रेस कम हो लाइफ में। तो कोशिश किया जाए जितना फिजिकल एक्टिविटी कर सकें अपने डे टू डे लाइफ में, काम के साथ, जितना हम सही से सो सकें, जितना हम ठीक से पौष्टिक खाना खाएं और टाइम से खाना खाएं, ये सब प्रिवेंट कर सकता है प्री डायबिटीज और डायबिटीज। एंड ये तो बहुत सालों से, बहुत टाइम से पता है कि प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। डॉक्टर पवन, हमें बताइए कि क्या ट्रेडिशनल डाइट से हम प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं? पहले आजकल की डाइट हम समझ लेते हैं, ज्यादातर वर्किंग लोग सुबह जल्दी उठ के ऑफिस रश करते हैं, एक फ्रूट ले लेते हैं या फिर एक गिलास दूध मैक्सिमम, एंड फिर लंच में दे टेक ज्यादा 2-3 रोटी या फिर जस्ट एक सब्जी होगी, उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता, कोई सैलेड नहीं होता। एंड फिर नाइट, फिर इवनिंग में स्नैकिंग करते हैं, दे ऑर्डर समथिंग और कुछ, या फिर मीठा खा लेते हैं जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और फिर रात में 10-11 बजे, जैसे डॉक्टर अभिवर ने बताया, रात में लेट खा। हमारी डाइट में इनहेरेंटली प्रोटीन कम ही रहता है एंड हमारा सैलेड का इंटेक भी काफ़ी पुअर रहता है। जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट यूजुअली रही है, उसमें हमेशा से ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का अच्छा इंटेक रहा है। एक ट्रेडिशनल इंडियन जो मील होता है, नॉर्थ इंडियन मील, उसमें हम एक सैलेड का पोर्शन रहता है, एक पोर्शन आपका राइस या रोटी का रहेगा और 1-2 पोर्शन आपका सब्जी प्लस दाल। तो इसमें सब कंपोनेंट्स हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो इसमें आप चिकन या फिर एग भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो सारे पोर्शंस एक एडिक्वेट अमाउंट में होते हैं और ये अमाउंट हर पर्सन के लिए डिफरेंट है। कुछ लोगों को रोटी की ज़्यादा ज़रूरत है, वेट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, तो वो वेरी करता है। बट अब जैसे जैसे हेक्टिक लाइफस्टाइल है, वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहते हैं, तो ये हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये करेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। हमें हर मील में फाइबर और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही 2 चीज़ें होते हैं जो हमारे मील ब्लड शुगर की स्पाइक को कंट्रोल करते हैं। जितना फाइबर इंटेक और प्रोटीन इंटेक आप रखेंगे मील में, हर मील में, उतना ही आपको आपकी जो ग्लूकोज स्पाइक है उसको कम करेगा। आपका जो एग्जिस्टिंग हाई ग्लाइसेमिक फूड भी आप ले रहे हो, अगर राइस भी ले रहे हैं, सिर्फ रोटी भी, प्योर व्हीट वाली रोटी ले रहे हैं, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रोटीन और फैट, इससे फाइबर से ही कम होगा। हाफ प्लेट हमें वेजिटेबल सैलेड से भरना चाहिए, जो 1/4 पोर्शन में आप प्रोटीन लो। प्रोटीन में आपका वेजिटेरियन सोर्स में सोयाबीन है, पनीर है, आपकी दालें हैं। दाल में प्रेफर करिए कि आप लोबिया, चना, राजमा लें, और जो लास्ट पोर्शन बचता है उसमें आप रोटी डालिए, रोटी या राइस। हम यूजुअली उल्टा करते हैं, हम रोटी और राइस से शुरू करते हैं और उससे हम पेट भरने का कोशिश करते हैं। एंड बीच में आपको अगर भूख लग रही है तो आप थोड़ा नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें, जैसे छाछ हो गई, आपका नॉन स्वीटेंड सूप्स हो गए, वो आप, और सैलेड हो गई, ये आप बीच बीच में ले सकते हैं। तो ट्रेडिशनल डाइट बहुत ज़रूरी है हमें फॉलो करना, क्योंकि वही आप कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं। जो भी फास्ट फूड है, जो भी इजी टू कुक और टेस्टी फूड है, वो यूजुअली सस्टेनेबल नहीं होता और आपका वेट गेन में ही प्रमोट करेगा। हमें अपने ट्रेडिशनल डाइट में भी हम डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और हर डाइट में ज़रूर से प्रोटीन और फाइबर इंटेक अच्छा रखें, ताकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम आए और उसकी ग्लूकोज स्पाइक कम रहे। डॉक्टर विभू,
प्री डायबिटीज को रिवर्स करने में परिवार का कितना बड़ा रोल हो सकता है, हमें बताइए। देखिए, प्री डायबिटीज को ठीक करना, प्री डायबिटीज को मैनेज करना, ये कोई अकेली लड़ाई नहीं है, ये एक टीम गेम है। आपने देखा होगा जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ये जितने भी ये बड़े स्पोर्ट्स हैं उसमें आप अकेले रह के नहीं मैच जीत सकते, बट हाँ टीम वर्क हो, साथ में मिलके आप कठिन से कठिन मैच भी जीत सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर परिवार आपके साथ है, परिवार का इमोशनल सपोर्ट आपके साथ है, तो प्री डायबिटीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। एक अभी 2 साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक रिसर्च हुई जिसमें कि देखा गया कि उन्होंने रिसर्च में 3,500 डायबिटीज के पेशेंट्स ऐसे लिए जो कि अकेले रहते हैं, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर रहते हैं, और करीबन 3,500 डायबिटीज के मरीज ऐसे लिए जो कि अपने घर के साथ रहते हैं। तो स्टडी में ये पाया गया कि जो मरीज अपने घर वालों के साथ रहते हैं और उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम है, इमोशनल लेवल बहुत अच्छा है, उनकी डायबिटीज आसानी से कंट्रोल्ड है। मगर ऐसे लोग जो कि घर से दूर रह रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ में रह रहे हैं, उनका डायबिटीज कंट्रोल करना आसान नहीं है और उनके स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा भी ज्यादा पाई गई। तो परिवार अगर आपके साथ है तो डायबिटीज और प्री डायबिटीज मैनेज करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग को साथ में बैठ के एक साथ हेल्दी खाना शुरू करना चाहिए। खासकर जब बच्चे देखेंगे कि उनके घर के बड़े लोग, घर के माँ बाप हेल्दी खाना खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, तो उनको भी बचपन से ही आदत पड़ेगी खाने की। और अगली चीज जो करी जा सकती है वो ये है कि साथ में एक्सरसाइज करें, साथ में वॉक के लिए निकले, टहलने निकले, और घर से कोशिश करें कि प्रोसेस्ड फूड, रेडी टू ईट चीजें, ये सारी चीजें कम से कम इस्तेमाल हो घर परिवार में। एक दूसरे का एक इमोशनल, भावनात्मक सपोर्ट करना चाहिए ताकि डायबिटीज और प्री डायबिटीज जो है आसानी से मैनेज हो सके। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी दवा आपकी जीवन शैली में बदलाव और आपका परिवार है। तो हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। प्री डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी, तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बात को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि प्री डायबिटीज से बचा जा सके और आप एक तंदुरुस्त जीवन जी सके। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। तो इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, चले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेहमान, ओह नो, और बाथरूम का ये हाल। आगे आओ। ओ फूफा जी से पुरानी लूफा जी, आप भी छुप जाओ। और पिछले साल के फेस वॉश तुम फेस छुपा लो। अरे ये सब तो छिपा लोगे, पर इस बदबू को कैसे छिपाओगे? गोदरेज एयर पॉकेट, वाह! इसका पावर जेल टेक्नोलॉजी रखे बाथरूम को फ्रेश 30 दिनों तक। गोदरेज एयर पॉकेट, बदबू भगाए, खुश
खुशबू महकाए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि उनका सोना जो है लॉकर में सोने के अलावा और कुछ भी कर रहा है कि नहीं। वणकम मिसेस अय्यर, सौकी माँ। थैंक्स फॉर टॉकिंग सर। मेरा सोना मेरी बेटी को क्रिकेटर बना रहा है। सुपर सुपर। कुमार साहब आप बताइए क्या हाल चाल है? अरे बहुत ही बढ़िया सर, मेरा सोना मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में रफ्तार ला रहा है। अरे वाह क्या बात। तो अपने सोने को काम पे लगाइए